हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ सुनीता। आज हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास में मैसेज आए हैं कि मैम फॉरएवर में कौन से लेवल पे किस तरीके से पैसा आता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एक लेवल के बारे में एक एक वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए कि कौन से लेवल पर आपको किस टाइप से पैसा आता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फॉरएवर में कौन कौन से लेवल हैं और किस लेवल पे हमें किस तरीके से पैसा आता है। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट लेवल की, क्योंकि एक एक अगर लेवल्स को हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा कि कौन से लेवल पे हमें कैसा पैसा आता है। और अगर मैं सारे लेवल्स आपको एक साथ समझाऊंगी तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर बात करने वाली हूँ कि प्रेफर्ड कस्टमर क्या है एंड प्रेफर्ड कस्टमर पर आपको पैसा कैसे आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है प्रेफर्ड कस्टमर। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रेफर्ड कस्टमर क्या है, प्रेफर्ड कस्टमर हम कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेफर्ड कस्टमर बनने के लिए आपको एफबीओ एप्लीकेशन फिल करनी होती है। आपको एफबीओ एप्लीकेशन फिल करनी होती है। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है एफबीओ एप्लीकेशन क्या है, तो डोंट वरी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में जैसे आप जाते हैं तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट लिंक की इफ यू वांट टू ज्वाइन फॉरएवर विथ मी, और वहां पर नीचे लिंक रहेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं आप डायरेक्टली फॉरएवर की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, और फॉरएवर की वेबसाइट पर आपको एक एफबीओ एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। आपको उस फॉर्म को फिल करना है, अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करनी है एंड फिल करने के बाद में आपको उसे सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी 12 डिजिट की आईडी आपके पास में आएगी। तो जो 12 डिजिट की आईडी आपके पास में आती है वही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अब वहीं पे आपको अपनी केवाईसी वगैरह भी आपको फिल करनी होती है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपने इस चैनल पे बना रखा है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको फॉरएवर में आईडी कैसे बनानी है, केवाईसी कैसे फिल करनी है, वो सारी डिटेल का मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगी। तो बात करते हैं हम प्रेफर्ड कस्टमर की। जैसे ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे फिल हो जाता है, और फिल होने के बाद में हमारा जो लेवल है वो होता है प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। तो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल में भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर और दूसरा होता है इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर। तो बात करें हम इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर कौन होता है। जैसे कि आपने एफबीओ एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, आप अभी हैं इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर, क्योंकि आपने अभी अपनी आईडी पर किसी भी टाइप का कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है। अगर आप अपनी आईडी पर किसी भी टाइप का कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं तो आप रहते हैं इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर। इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर आप कब तक रहते हैं? जब तक कि आप अपनी आईडी पर 5000 की बिलिंग नहीं कर लेते। 5000 की बिलिंग का मतलब है कि आप 5000 तक के अगर आप प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं तब तक आप इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर ही कहलाते हैं। एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर क्या है? जब आप अपनी आईडी पर 5000 की बिलिंग कर लेते हैं, यानी कि 5000 के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, तब आप एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं। अब इनमें बेनिफिट क्या है प्रेफर्ड कस्टमर का, और इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर का क्या बेनिफिट है, और एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर का क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर का क्या बेनिफिट है। इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर जब आप बनते हैं तो आप फॉरएवर के कोई भी प्रोडक्ट को आप 5% डिस्काउंट में यूज कर सकते हैं। आपका यहाँ पर यही एक बेनिफिट होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से परचेज कर सकते हैं, वो भी 5% डिस्काउंट पर। आपको यहाँ पर एक ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है ओरिजिनल बिल के साथ में। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी शिकायत होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है, तो आप फॉरएवर के कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी क्वेरी का सोल्यूशन मिल सके।
तो अब हम जानते हैं कि एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है। जो एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर, जब आप अपनी आईडी पर 5000 की बिलिंग कर लेते हैं तो आप एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं। अब एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर बनने का हमें क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट जो इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर को मिलता है वही आपको भी मिलता है। यानी कि अगर आप 5000 की बिलिंग यहाँ पे करते हैं, 5000 के प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपको भी 5% डिस्काउंट तो मिलता ही है उन प्रोडक्ट के ऊपर। साथ ही साथ में 5000 की बिलिंग के बाद आप ऑल ओवर इंडिया में स्पॉन्सरिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आप अपने डाउन में किसी भी पर्सन को अपने साथ बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। ये आपको कंपनी की साइड से अथॉरिटी मिल जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर इंडिया में ही आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया में ज्वाइन किया है और आप ऑल ओवर कंट्रीज जहाँ जहाँ फॉरएवर है वहाँ आप स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, ये नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आप ग्लोबली स्पॉन्सरिंग करना तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करना होता है। अब यहाँ पर आपने मान लिया कि आपने 5000 से स्टार्ट कर लिया है अपने इस बिजनेस को, तो अब आप सोचोगे कि मैं अगर किसी पर्सन को अपने साथ एज ए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन कराता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप किसी भी पर्सन को अपने साथ एज ए बिजनेस पार्टनर अगर आप ज्वाइन कराते हो तो आपको 25% रेफरल इनकम यानी कि कमीशन आता है। जो भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो रहा है वो जितना भी टर्नओवर जनरेट करता है उसका 25% कमीशन आपको आता है। और क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट हो सकते हैं? 5% डिस्काउंट पर आपको भी प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा कि आपको एक टीम के साथ में आप जुड़ जाते हैं जहां पर आपको बिजनेस स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, आपको काम करने के तौर तरीके आपको सिखाए जाते हैं और साथ ही साथ में आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग भी सिखाई जाती है जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करने में आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल में आपको 2cc डन करना होता है। अब यहाँ पर सीसी भी काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो सीसी का मतलब है कैश क्रेडिट। कंपनी 160 प्लस कंट्री के अंदर रन कर रही है तो हर एक कंट्री का अगर हम करेंसी की बात करें तो वो अलग अलग है। तो इसी वजह से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे रखा है और उसी पॉइंट के बिहाफ पर यहाँ पर सीसी काउंट होती है। 1000 पॉइंट के अंदर 1cc होती है और 2000 पॉइंट के अंदर 2cc डन होती है। यानी कि आप जब 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो आपकी 2cc डन हो जाती है। अब यहाँ पर भी काफी सारे लोगों के माइंड में सवाल होगा कि मैम क्या हमें जो ये 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट हैं वो हमें खुद से परचेज करने होंगे। देखिए यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि आप रिटेलिंग करके भी अपने 2000 पॉइंट को डन कर सकते हो। दूसरा है आप अपने यूज के लिए भी आप प्रोडक्ट मंगा सकते हो। तो यहाँ पर आता है कि अगर हम किसी को रिटेल करते हैं तो हमें क्या कमीशन आता है। देखिए अगर आपने प्रोडक्ट अपनी आईडी पर मंगाया है, अपने जहाँ पर मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे प्रोडक्ट मंगाया है और आपने अपनी आईडी पर ऑर्डर किया है उसके एड्रेस के ऊपर, तो आपको यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी कमीशन नहीं आता है क्योंकि आप अभी प्रेफर्ड कस्टमर पे हो और उसे भी आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल की आईडी से ही आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हो। तो उनके एड्रेस पर अगर आप प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो तो वो उसी का जो डिस्काउंट है उसी डिस्काउंट के साथ में उनके पास में बिल जाता है। तो वो वहाँ पर आपका कोई भी कमीशन नहीं बनता है। लेकिन हाँ, एक आपका प्रॉफिट होता है कि जो नेक्स्ट लेवल आपको अचीव करना है वो लेवल अचीव करने में आपकी हेल्प हो जाती है क्योंकि जितने भी पॉइंट का उन्होंने प्रोडक्ट लिया है वो पॉइंट आपके सीसी में काउंट हो जाता है। अगर आप अपनी आईडी से प्रोडक्ट देते हैं तो आपकी सीसी में काउंट होता है। अगर आप
अपनी आईडी से प्रोडक्ट नहीं देते हैं, आप उनकी खुद की आईडी क्रिएट करके उनको प्रोडक्ट देते हैं, तो आपको 25% कमीशन आता है। लेकिन उनकी जो सीसी है वो आपकी सीसी में काउंट नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैम हम प्रेफर्ड कस्टमर पे हैं और हमने अगर अपने डाउन में 10% को ज्वाइन करा लिया तो क्या हमारी 2cc डन हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको अपनी ही आईडी पर 2000 पॉइंट डन करने होते हैं। जब आप अपनी आईडी पर 2000 पॉइंट डन कर लेते हैं तभी आपकी यहाँ पर 2cc डन होती है। अगर आपने 10 बंदों को ज्वाइन कराया है तो वहां पर आपको उन 10% ने जितना टर्नओवर क्रिएट किया है उनका कमीशन आपको मिल जाएगा। बाकी उनकी सीसी आपसे काउंट नहीं होगी। उनकी जितनी भी सीसी है जो आपके ऊपर असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा उसके काउंट होगी, वो आपके काउंट नहीं होगी। तो ये आपका थोड़ा सा लॉस होता है अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप 2cc लेवल से स्टार्ट करते हैं तो जितने भी पर्सन आपके डाउन में ज्वाइन होते हैं उन सब की सीसी आपकी सीसी में काउंट होती है, जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि फॉरएवर में प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर पे ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है, एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर क्या है और इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर क्या है, इन पे आपको पैसा कैसे आता है, कमीशन कैसे आता है, डिस्काउंट कैसे आता है, वो सारी चीजें मैंने आज आपको शेयर की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है हमारी तो आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं और आपकी सभी क्वेरीज को पूरा कर सकूं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए लेवल के ऊपर बात करेंगे। बाय बाय।